स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सबसे पहले गाली दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कांग्रेस के दरभंगा वाले मंच से अपशब्द कहे गए। अब बिहार अधिकार यात्रा चल रही है तेजस्वी यादव की, और तेजस्वी यादव के मंच से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए और गाली दी गई, जिसके बाद बवाल मच गया। और अब की बवाल बीजेपी से ज्यादा तेज प्रताप यादव मचा रहे हैं, और वो काफी नाराज नजर आए इस तरीके के रवैये से। तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई तो काफी गुस्से में नजर आए। क्या कुछ कहा वो आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले तेजस्वी यादव के मंच से किस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर, वो सुनिए। तो तेजस्वी यादव के मंच से इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, अपशब्द कहे गए। जहां पर आपको बीप सुनाई दे रहा था वहां पर गाली दी जा रही थी, और हम गाली प्लेटफॉर्म पर सुना नहीं सकते हैं। अब आरजेडी कह रही है कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया, और बिहार में इंडिया गठबंधन लगातार निचले स्तर की राजनीति कर रहा है। और इसी बीच तेज प्रताप यादव से इस मामले में बयान लिया गया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उनको सजा होनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, हमने पहले भी कहा है और अभी फिर हम कहते हैं आपको कि किसी भी माँ को माँ होती है। माँ जो होती है अपने संतान को पैदा करती है और 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने माँ के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो माँ जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। पहले राहुल गांधी की सभा में और फिर तेजस्वी की सभा में इस तरह के नहीं, देखिए, जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे, जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन। तो तेजस्वी यादव के मंच पर जब मां शब्द का अपमान किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, तो तेज प्रताप काफी भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने मांग की बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, कि जिन्होंने ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया, मां जैसे पवित्र शब्द को अपशब्द कहे, उन सब पर एफआईआर दर्ज हो, उन सबको जेल में होना चाहिए। यही नहीं रुके तेज प्रताप। जब उनसे पूछा गया कि पहले कांग्रेस के मंच पर फिर तेजस्वी के मंच पर, तो उन्होंने कहा जिन्होंने भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया सबको सजा हो, नहीं तो मैं आंदोलन करूंगा। जी हां, तेज प्रताप यादव ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने वालों को अगर सजा नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई, जेल नहीं गए, तो मैं फिर इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। तेज प्रताप यादव जिस तरीके से इंडिया गठबंधन भाई पर तीखे बयान दे रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि उनको जो घाव मिले हैं वो गहरे हैं। तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया अनुशासनहीनता के मामले में, और लगातार पहले वो बचते नजर आए परिवार पर, तेजस्वी यादव पर बोलते हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने अब बिगुल फूंक दिया है और तेजस्वी के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने राघोपुर में कहा था जो भाई का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। तेज प्रताप यादव इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो इससे निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव, आरजेडी और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ेंगी ही। वहीं बीजेपी ने भी अब इस गाली पर आपत्ति जताई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। आज की घटना जिस तरह
तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है। लगातार अब जब विरोध हो रहा है तो उसके बाद आरजेडी ने कहा कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच हो तभी पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ था। क्या कोई वीडियो एडिट करके तो नहीं डाल चुका है जिसमें गाली डाली गई हो। फिलहाल जांच का विषय है, आगे जांच में क्या कुछ निकल कर आता है वो देखना होगा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले कांग्रेस के मंच से इसी तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। उस दौरान दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई थी। सुनिए। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, विधानसभा की जनता जिंदाबाद। तो वो चाहे राहुल गांधी का मंच हो, कांग्रेस का मंच हो या फिर आरजेडी वाले तेजस्वी यादव का मंच हो, हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है, अभद्र टिप्पणी की जा रही है और इससे इंडिया गठबंधन को घाटा जरूर होगा क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है। अब तो तेज प्रताप यादव भी खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं मैं आंदोलन करूंगा अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं हुई जो गाली दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में जब मां को उनकी गाली दी गई थी तो उसके बाद उन्होंने भावुक होते हुए तमाम बातें कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी तेज प्रताप यादव जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने पर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इन सब को जेल में नहीं डाला गया जिन्होंने गाली दी तो मैं आंदोलन करूंगा। उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।